children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter. Force, work in energy. Force. Push or pull is an effect of force. Force is recognized by its effect. We cannot see the force. We see its effect. Effect of the force is to move an object or stop it from moving. It can also make a body move faster or slower and change its direction of movement. A force can push, pull, turn, lift, heave, twist, squeeze, bend and break things. देखिए force क्या होता है? पुल और पुश, किसी भी चीज़ को आप पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं तो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स. तो फोर्स को हम रिकग्नाइज करते हैं उसके इफेक्ट से, है ना. हम फोर्स को देख नहीं सकते. तो फोर्स के इफेक्ट क्या है? देखिए फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ये बढ़ा सकता है, उसको स्लो कर सकता है, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. When we push, pull or squeeze a thing by the force of our muscles is called muscular force. जब भी हम किसी चीज़ को push करते हैं, pull करते हैं या squeeze करते हैं by the force of our muscles, that is called muscular force. Force of friction. When kicked, a ball rolls forward for some distance and then stops. It is because of an opposing force called the force of friction developed between the surface and the ball. देखिए जब एक बॉल को आप किक करते हैं तो वो रोल करती है फॉरवर्ड कुछ डिस्टेंस तक, फिर स्टॉप हो जाती है ना. तो ये स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि एक फोर्स है जो इसके फोर्स को अपोज करता है एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द बॉल गोस अ लॉन्ग वे ऑन अ स्मूथ फ्लोर बाय अ स्मॉल पुश बट इट गोज अ शॉर्ट डिस्टेंस on a rough surface. More rough is a surface, more is the friction. Less rough or more smooth, a surface has less friction. We can easily write on a rough blackboard than on a smooth one. Friction helps us to write. देखिए आप एक स्मूथ फ्लोर पे थोड़ा सा पुश करेंगे ना बॉल को, वो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक जाएगी. बट अगर आप एक रफ सरफेस पे उसको पुश करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक हो जाएगी. तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और जितना कम रफ होगा यानी कि स्मूथ होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा. जैसे कि हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, है ना. ब्लैक बोर्ड पे अगर रफ ब्लैक बोर्ड है तो लिखना बड़ा ईजी होता है कंपैरेटिवली स्मूथ वन. सो फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट. But friction does not allow machines to move smoothly. So we apply oil or grease to moving parts of the machine. But friction क्या करता है, वो मशीन को अलाउ नहीं करता कि वो स्मूथली चले, तो इसीलिए उसमें ऑयल या ग्रीस को अप्लाई किया जाता है. Rough grooves are made on the surface of tires to prevent them slip on the road. We can slip and fall on the road if our shoes have smooth soles. Therefore, the sole is made somewhat rough. Spikes are made especially in the soles of the shoes worn by some players and athletes. आपने देखा होगा टायर्स में ना कुछ रफ ग्रूव्स बने होते हैं जिससे कि वो रोड पे स्लिप ना करें. अगर आपके शूज़ हैं ऐसे हैं जिनकी स्मूथ सोल है तो आप रोड पे स्लिप कर सकते हैं. इसीलिए जो है आपके जो सोल है वो थोड़े बहुत आपके रफ होते हैं. और कभी आप देखना किसी प्लेयर या एथलीट के आप उनके शूज़ देखिएगा, उनके शूज़ में आपके स्पाइक्स होते हैं. फोर्स ऑफ ग्रेविटी. All objects are attracted towards the earth because of a pull by the earth. It is called the force of gravity. The amount of force depends upon the heaviness or weight of the object. The amount of gravitational pull is called its weight. अच्छा देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज अर्थ फोर्स एक्सर्ट करती है सभी चीज़ों पे एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जो अमाउंट है फोर्स का वो डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है यानी उसका वेट कितना है. तो जो अमाउंट होता है ग्रेविटेशनल पुल का उसे कहा जाता है उसका वेट. मैग्नेटिक फोर्स. एक्सपेरिमेंट. सस्पेंड एन आयरन नेल फ्रॉम अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट नियर इट. व्हाई द नेल गेट पुल्ड टुवर्ड्स अ मैग्नेट? इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. देखिए मैग्नेट से आप सभी खेलते हैं, है ना. आप सभी के आई एम श्योर आपने चेक किया होगा कि जैसे मैग्नेट को आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं. तो आपको इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना है. एक आयरन नेल को सस्पेंड करना है एक स्टैंड से थ्रेड की हेल्प से. अब आप उसके पास एक नेल को लेके जाएंगे तो आप देखेंगे जो नेल है वो मैग्नेट की तरफ पुल होगी, ठीक है. तो दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Experiment. Suspend two inflated balloons with the help of threads as shown in the picture. Rub each against a woolen cloth. What happens? They push each other away because of the electrostatic force developed between them.
आपको देखिए इस तरह से 2 इन्फ्लेटेड बलून्स लेने हैं, थ्रेड्स की हेल्प से इन्हें टांगना है। अब क्या करना है, आपने दोनों ही बलून को एक वुलन क्लॉथ के साथ रब करना है। अब आप क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि जब उनमें वुलन क्लॉथ को रब किया गया तो उसने एक फोर्स जनरेट किया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Force of buoyancy. If we push down an empty mug or a block of wood into water, we feel an upward force as water is pushing upward. It is a buoyant force of water. आप कभी ट्राई करेंगे कि किसी भी आप एम्प्टी मग ले लीजिए या वुड का ब्लॉक, आप उसको पानी में से डुबोएंगे, पुश डाउन करेंगे, तो आप फील करेंगे कि अपवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे से, जैसे कि वाटर पुश कर रहा है। तो ये होता है आपका buoyant force of water. So what is buoyant force? Buoyant force is equals to weight of water displaced by the object. Buoyant force क्या होता है? Weight of water जो object आपका displace करता है. If the weight of an object is equal or less than the buoyant force, it floats in water. It sinks when its weight is more than the buoyant force. अगर किसी भी object का weight जो है वो buoyant force की equal है या buoyant force से कम है, तो वो क्या करेगा, वाटर पे फ्लोट करेगा। बट अगर उसका वेट ज़्यादा है buoyant force से, तो वो सिंक यानी डूब जाएगा। Work. Force can move or stop a moving object. When force moves an object to a distance, work is done. If the object does not move even by the greatest push or pull, no work is done. देखिए फोर्स क्या करता है, आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करता है या स्टॉप करता है। ओके तो जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस, देन वर्क इज डन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिल्कुल हिला भी नहीं है, बेशक आपने उसमें कितना भी पुश या उसको पुल किया, तो कोई भी काम नहीं हुआ है, मीन्स नो वर्क इज डन। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। वर्क डन का मतलब क्या होता है कि फोर्स एंड उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, उनका प्रोडक्ट। When a force moves an object a long distance, more work is done than moving a short distance. Work is done when a football is kicked, a bird flies in the sky, you are walking with your school bag, etc. तो देखिए जब एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, दैट मीन्स ज़्यादा आपका काम हुआ है। अच्छा जैसे फुटबॉल को किक किया जाता है, बर्ड आपकी फ्लाई कर रही है, आप अपना स्कूल बैग लेके चल रहे हैं, इन तीनों केसेस में आपका वर्क हो रहा है। मशीन्स, any tool that makes work easier is called a simple machine. Some machines change the direction of the force, other increase the speed of work. देखिए कोई भी टूल जो हमारे काम को ईजी करता है उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। तो कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो काम की स्पीड को इंक्रीज कर देती हैं। एनर्जी, energy is the capacity to do work. The amount of work which can be done by an object is called the energy of that object. When blocks pull a cart, the energy of the moving blocks produces a force. This force makes the cart move or work. The blocks had the capacity to do work which was put to use by exerting a force of pull. एनर्जी का मतलब क्या होता है कि काम को करने की आपकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका जो ब्लॉक कार्ट होते हैं वो कार्ट को पुल करता है, तो जो एनर्जी है वो मूविंग ब्लॉक्स की, वो एक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये जो फोर्स है वो कार्ट को मूव कर रहा है, मीन्स वर्क आपका हो रहा है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस पुश एंड पुल टू मेक थिंग्स। अच्छा आप देखिए एनर्जी के भी ना काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि आप एक है मैकेनिकल एनर्जी जो कि चीज़ों को पुश एंड पुल करके उनको मूव करता है। मस्कुलर एनर्जी, फॉलिंग वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर इंक्लूडेड इन इट। Work like moving of a bicycle or watch, swimming, etc. caused by mechanical energy. Mechanical energy makes the machines move. Before any kind of energy can be used to do some work, the energy must be changed into mechanical energy. देखिए जैसे कि बाइसिकल को मूव कराना है, आपकी स्विमिंग है, ये सारे आपके मैकेनिकल एनर्जी से हो रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी मशीन्स को मूव कराती है। तो बिफोर कि कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी को आपको यूज़ करना है किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले वो मैकेनिकल एनर्जी में आपकी चेंज हो जाती है, राइट। Solar energy is the energy of sun's rays. It has light energy and heat energy. Sunlight can be changed into electricity. We can see things in the daylight. Heat of sun rays is used in solar cookers and heating water. Heat energy is also obtained from burning fuels. Heat energy changes into mechanical energy to move engines and machines. All food contains chemical energy.
When we eat this food, it changes into muscular energy. Muscles move to do mechanical work. A torch has cells which contain chemical energy. This chemical energy changes into electricity and then into light energy. Solar energy आपकी सन की रे से मिलती है, इसमें लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, फिर सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंज किया जा सकता है. हम देखिए बहुत सारी चीज़ों को डे लाइट में देखते हैं. जो हीट होती है सनरेज की, उसे सोलर कुकर्स में यूज़ किया जाता है, हीटिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है. हीट एनर्जी आपको बर्निंग फ्यूल से भी मिलती है, राइट. तो आपका जितना भी फूड होता है, हर फूड में केमिकल एनर्जी होता है. तो जब हम इस खाने को खाते हैं तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मस्कुलर एनर्जी में. मसल्स फिर मूव करती हैं टू डू मैकेनिकल वर्क. टॉर्च में आपकी सेल्स होती हैं जिसमें आपका केमिकल एनर्जी होता है. फिर ये जो केमिकल एनर्जी है ये आपका चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में एंड देन लाइट एनर्जी में. Electric energy or electricity is used to do so many works in this era. Electric energy can be changed into mechanical, heat, light, magnetic or sound energy. It makes machines run, heaters operate, bulbs shine, tape recorders and videos record and reproduce sound and pictures. देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना. इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक या फिर साउंड एनर्जी में. ये इसकी हेल्प से मशीन्स आपकी चलती हैं, हीटर्स ऑपरेट होते हैं, बल्ब्स शाइन करता है, राइट. तो बहुत सारे काम होते हैं. Key points. Force makes an object to move, stop, increase or decrease its speed or change its direction. Remember that. Force of a friction of a rough surface opposes movement. Force of gravity of the earth pulls all object. A magnetic force pulls iron nails. Buoyant force is the upward push of water. When force moves an object through a distance, work is done. Machine is a tool that makes work easier by changing direction of the force or increasing speed of work. Energy is the capacity to do work. There are many forms of energy: mechanical, light, heat, electricity, magnetic and sound. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.